नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। दिल्ली में आज राजस्थान कांग्रेस की बैठक है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 10 बजे दिल्ली में यह बैठक होने जा रही है। कांग्रेस संगठन के खाली पद भरने पर बातचीत होगी। बीते दिनों प्रदेश सचिवों की सूची पर रोक लगी थी। प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, तीनों सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। डोटासरा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का समय मांगा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, एक बार फिर से बैठक प्रदेश की दिल्ली के साथ में है और सभी महत्वपूर्ण चेहरे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब सवाल ये है बाबूलाल, कहने को ये कहा जाएगा कि चुनाव को लेकर चर्चा की गई है कि किस तरीके से रणनीति बनेगी, लेकिन असली सवाल जो है बाबूलाल, सबको पता है कि जो अंदरूनी खींचतान है कांग्रेस पार्टी की, उसको लेकर कोई बड़ी बात हो सकती है, बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि इस तरह की कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा बाबूलाल निकलकर सामने नहीं आया। आसिफ, लगता अब फैसले की घड़ी आ गई है, क्योंकि पार्टी का आला कमान भी अब देरी नहीं करना चाहता। अगर देरी होगी सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी देने में तो फिर पार्टी का नुकसान तय है। इसलिए सचिन पायलट की भूमिका क्या हो इस चुनाव में, उनको क्या नई जिम्मेदारी दी जाए, इसके ऊपर भी आज केसी वेणुगोपाल बात करेंगे। तीनों सह प्रभारी हैं, उनको भी बुलाया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली पहुंच रहे हैं। 10 बजे ये बैठक शुरू होगी, लेकिन निगाहें इसी बात पर है, कई इश्यूज हैं कि पायलट का पार्टी में भविष्य क्या है और किस तरह की जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है, उसके बारे में फीडबैक भी इन नेताओं से लिया जाएगा। खुद वेणुगोपाल भी 3 दिन पहले जयपुर आए थे, एक शादी समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया था, एक मंत्री की यहाँ शादी थी। इसके अलावा तीनों सह प्रभारियों ने पूरा राजस्थान नाप दिया है। उन्होंने भी सारे जो अपने प्रभार वाले जिले थे उनका वो दौरा कर चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के पास भी पूरा फीडबैक है। इसके अलावा धरातल से जितने भी कार्यकर्ताओं का सीधा जुड़ाव है, मंत्रियों का, विधायकों का, उनका भी दिल्ली तक सीधा फीडबैक पहुंचा हुआ है। तो ऐसी सूरत में सचिन पायलट को क्या राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा, किसी दूसरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी, या उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना करके राजस्थान की कैंपेन कमेटी का जिम्मा सौंपा जाएगा, इस पर बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही वो यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो फीडबैक है वो यही है कि आप उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना सकते हैं, उनको किसी और राज्य की जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन राजस्थान में उनको इतना भारी भरकम ना बनाया जाए कि जो पार्टी की कार्यकर्ता है, जो दूसरे और अन्य बड़े नेताओं को जो जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो जिम्मेदारी पायलट को ना मिले। तो उसका एक विरोध भी हो रहा है पार्टी के भीतर और अशोक गहलोत कैंप की ओर से भी। तो आने वाले दिनों में जल्द, यानी कि अगले 3-4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें नई जिम्मेदारी का ऐलान हो जाएगा। तो होने को तो बातें ये भी होंगी कि विधायकों का ट्रेनिंग कैंप है, उसमें क्या क्या चीजें रखी जानी चाहिए, क्या क्या बात होगी, किस तरह से जीत की रणनीति उसमें बनाई जाएगी। बीजेपी का जो आक्रामक अभी प्रचार शुरू हो गया है, जेपी नड्डा, अमित शाह के दौरे शुरू हो गए हैं, प्रधानमंत्री के लगातार। बिल्कुल बाबूलाल, बड़ी चुनौती है, बल्कि ये कहा जाए बाबूलाल की दोहरी चुनौती है। एक तो जो है वो लगातार अशोक गहलोत कहते आ रहे हैं कि उनकी सरकार इस बार रिपीट होगी, और दूसरा उनकी अपनी ही पार्टी से चुनौती मिलेगी अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो। लखवीर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लखवीर, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है बाबूलाल धायल ने। बाबूलाल ने कहा है कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, समय रहते फैसला लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव अब सर पर हैं और बीजेपी पूरी तरीके से जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अब ऐसे में पार्टी के लिए अंदरूनी कलह जो है वो बड़ा नुकसान साबित हो सकता है पार्टी के लिए। तो ऐसे में चुनावी रणनीति के साथ साथ क्या कोई ऐसा फॉर्मूला भी निकलेगा जिससे जो बार बार जो कलह सामने आती है वो इस बार खत्म हो? लखवीर जी बिल्कुल आसिफ, जिस प्रकार से राजस्थान कांग्रेस पिछले 4.5 साल में जूझ रही है, जो अंतर्कलह पार्टी के भीतर है, वो कार्यकर्ताओं में मायूसी का कारण है। यही वजह है कि अब तक कांग्रेस पार्टी अपने संगठन का विस्तार भी नहीं कर पाई। आज की जो बैठक हो रही है वो एआईसीसी के जो प्रभारी हैं राजस्थान के, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और काजी निजामुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, ये तमाम नेता सुबह 10 बजे बैठक करेंगे। तमाम नेता आ रहे हैं।
के.सी. वेणुगोपाल भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। हालांकि उनको तेलंगाना के तमाम जो नेता हैं उनके साथ भी आज बैठक करनी है, तो हो सकता है के.सी. वेणुगोपाल उस बैठक की व्यवस्था के मद्देनजर बैठक में शामिल ना हो, लेकिन ये जो राजस्थान के तमाम नेता ये इस बैठक में रहेंगे, क्योंकि अगले इसी सप्ताह के भीतर प्रदेश सचिवों की घोषणा होनी है, रिक्त पड़े जिला अध्यक्षों की घोषणा होनी है, और राजस्थान से CWC के सदस्य भी नेशनल टीम में बनाए जाने, उसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 जुलाई को राजस्थान के लिहाज से दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है वे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में तमाम राजस्थान के बड़े नेता, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित राजस्थान के तमाम वरिष्ठ नेता बैठेंगे। चुनाव में कैसे विजयी प्राप्त की जाए उसकी रणनीति तैयार की जाएगी, किन किन मुद्दों पर फोकस किया जाए उन पर फोकस होगा, और साथ ही सुलह का जो फॉर्मूला जो पिछली बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ये मैसेज दिया था कि राजस्थान की इकाई एकजुट है और तमाम नेता एक साथ आकर एक जज्म पर आकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में विजय प्राप्त करेंगे, तो वो जो सुलह का फॉर्मूला था वो भी अब बाहर आ सकता है। सचिन पायलट की भूमिका राजस्थान चुनाव के मद्देनजर क्या होगी वो भी अब रिवील होने बिल्कुल की पूरी बिल्कुल। और मनवीर सबसे ज्यादा माफ कीजिएगा लखवीर, सबसे ज्यादा नजर भी इसी बात पर बनी रहेगी कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। बाबूलाल और लखवीर आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, प्रदेश कांग्रेस सुलह का फॉर्मूला तैयार कर सकती है। 1 जुलाई को राजस्थान को लेकर दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर यह रणनीति बनेगी। बाबूलाल, 1 जुलाई इस बार माना जा रहा है कि 1 जुलाई को जो है वो कोई ना कोई ऐसा मंथन से जो है अमृत निकलेगा जिससे पार्टी को एक संजीवनी मिलेगी, पार्टी को राजस्थान के अंदर जो है वो अंदरूनी खींचतान खत्म होगी। क्या 1 जुलाई सही समय है बाबूलाल की अब तय कर लिया जाए कि सचिन पायलट की भूमिका क्या रहेगी, और जो भूमिका तय की जाएगी उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सहमति होगी? बाबूलाल, बाबूलाल मेरी आवाज मिल रही है आपको? बाबूलाल से संपर्क नहीं हो पा रहा। लखवीर हमारे साथ लगातार बने हुए दिल्ली से। लखवीर, मेरा सवाल बाबूलाल से था कि 1 जुलाई को जो है वो अब फॉर्मूला तय करने का सही समय आ चुका है, क्योंकि लखवीर बैठ के पहले भी बहुत हो चुके हैं इस खींचतान को लेकर, और जितनी बार दोनों नेता दिल्ली जाते थे लगता था कि इस बार जो है ये ऊंट जो है वो इस करवट बैठेगा, लेकिन लखवीर कभी कोई नतीजा निकल नहीं पाया। जैसे ही दोनों नेता वापस लौटते हैं फिर से बयानबाजी शुरू हो जाती है, और अब भी एक बार फिर दोनों को साथ बिठाया जा रहा है। क्या इस बार तय है लखवीर कि फैसला हो जाएगा और दोनों की सहमति रहेगी? देखिए, सिर्फ पिछले 4.5 साल में कई मर्तबा बैठकें हुई, जयपुर में बैठकें हुई, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठकें हुई। फोकस यही था, उद्देश्य यही था कि दोनों नेताओं के बीच में सुलह हो जाए, पूरी लीडरशिप एक जज्म पर आकर खड़ी हो जाए ताकि कांग्रेस पार्टी एकजुट हो और जो मुख्य एजेंडा है कि सरकार रिपीट की जा सके उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन तमाम नेताओं के हस्तक्षेप के बाद, राष्ट्रीय नेताओं के तमाम हस्तक्षेप के बाद भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। एक बैठक हुई थी पिछली बार अब कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय राजधानी में, जिसके बाद ये कहा गया कि अब किसी प्रकार का कोई भी स्टेप सचिन पायलट नहीं उठाएंगे, सुलह हो गई है। हालांकि सुलह किस फॉर्मूले पर हुई वो फॉर्मूला अब तक बाहर नहीं आया। यही कारण है कि 1 जुलाई को अब कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की जाएगी और सचिन पायलट का राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ रोल होगा वो रिवील किया जा सकता है कि वो अब किस भूमिका में राजस्थान में नजर आएंगे, क्या उनको कोई। जी लखवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो 1 जुलाई को ये बैठक है और बैठक से कोई बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ सकती है।
सीएम गहलोत का चित्तौड़गढ़ दौरा आज है। 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा रहेगा। निम्बाहेड़ा, कपासन, चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। सीएम गहलोत सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहेंगे। सीएम निम्बाहेड़ा में सर्वधर्म विवाह सम्मेलन में भाग लेंगे। उदयलाल आंजना आयोजित करवा रहे हैं कार्यक्रम। कपासन में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे सीएम। शाम को कांग्रेस संगठन की बैठक लेंगे। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में बैठक करेंगे। सीएम गहलोत चित्तौड़गढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। 28 जून को सीएम बूंदी और कोटा के दौरे पर रहेंगे। कोटा में इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यानी कि एक बार फिर से सीएम के लगातार तूफानी दौरे। सांसद किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत के बाद हाउसिंग बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए आईएएस नीरज के पवन को पिछले 10 साल से आवंटित बंगले को खाली करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड से नीरज के पवन ने एनआरआई कॉलोनी राज आंगन में बंगला नंबर P21 आवंटित करवा रखा है, जिसे निरस्तीकरण कर दिया गया है। आवंटन निरस्त करने के संबंध में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने लेटर जारी करके साफ कर दिया है कि आपको बता दें, इससे पहले हाउसिंग बोर्ड ने नीरज के पवन को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिनों का नोटिस जारी किया था। उनके जवाब के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया गया। और यह खबर जयपुर से। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आज अहम बैठक है। नगर निगम ग्रेटर में आज फिर हंगामा हो सकता है। विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। 1 महीने में दूसरी बार मेयर सौम्या गुर्जर ने बुलाई साधारण सभा की बैठक। बैठक में शहर के विकास कार्यों से जुड़े एजेंडे पर चर्चा होगी। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आज अहम बैठक होने जा रही है और एक बार फिर से माना जा रहा है कि आज हंगामा फिर से हो सकता है। मेयर सौम्या गुर्जर ने साधारण सभा की बैठक बुलाई है और चूंकि बैठक में विकास, शहर से जुड़े विकास कार्य, चूंकि मानसून आने को है तो उससे जुड़े भी तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जो है वो इसमें की जाएगी। और अंदेशा ये भी है कि इस साधारण सभा की बैठक में एक बार फिर से हंगामा हो सकता है। रोशन हमारे साथ जुड़ गए। रोशन, आज साधारण सभा की बैठक है और हंगामे की भी गुंजाइश। बिल्कुल आसिफ, देखिए जो नगर निगम जयपुर की जो ग्रेटर बोर्ड है उसके साधारण सभा की आज अहम बैठक है। इस बैठक में शहर के विकास कार्यों से जुड़े हुए मुद्दे शामिल किए गए हैं, लेकिन कि मेयर सौम्या गुर्जर ने 1 महीने में दूसरी बार ये जो बोर्ड बैठक बुलाई है, इसमें हंगामा होने का आसार बना हुआ है। हाल ही में मेयर सौम्या गुर्जर ने जो डेयरी बूथ आवंटन है उसमें गड़बड़ियों को लेकर जांच कमेटी गठित की थी, जांच करवाई थी। ऐसे में एक तो सबसे अहम ये जो मुद्दा रहने वाला है डेयरी बूथ आवंटन में जिस तरीके की गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो साधारण सभा की बैठक में गूंज सकता है। इसी के साथ साथ में शहर के विकास कार्यों से जुड़े हुए जो सिविल वर्क है, पेच वर्क है, रोड मरम्मत के काम है, नालियों की साफ सफाई है, इन्हीं को लेकर भी इस तरीके के जो तमाम जो मुद्दे हैं वो साधारण सभा की बैठक में रहने वाले हैं। कुल मिलाकर सबसे बड़ी जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जिन मुद्दों को लेकर साधारण सभा की जो चौथी बैठक जो भंग हुई थी, कुल मिलाकर अभी इसमें वही मुद्दे शामिल किए गए हैं। साधारण सभा की जो बैठक है वो आज होने वाली है। अब देखना ये होगा कि उसमें किस तरीके के रिजल्ट निकल कर आते हैं। क्या जनप्रतिनिधि शहर के विकास कार्यों से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं या हर बार की तरह इस बार भी जो लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आएंगे बैठक। रोशन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उदयपुर में सोमवार को श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में एक पुराना मकान बारिश में ढह गया। मकान ढहने से परिवार के लोग मलबे में दब गए। घंटाघर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबे 3 लोगों को बाहर निकालकर एमबी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज गति से आ रही 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही बाइक में टक्कर के बाद आग लग गई। बाइक पर सवार एक व्यक्ति मौके पर ही जिंदा जल गया। साथ ही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जयपुर के लिए रेफर किया गया। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। देखते देखते लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई।
अलवर के नौगांवा से बड़ी खबर। अलवर में हत्या के बाद बवाल, जमीन के लिए खूनी संघर्ष में 2 चचेरे भाइयों की हत्या हो गई। परिजनों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाया था। देर रात समझाइश के बाद सड़क पर से जाम हटाया गया। देर रात परिजन शवों को लेकर नौगांवा पहुंचे। गुस्साए परिजनों ने शेरपुर गेट पर शव को रखकर जाम लगाया था। रात 11 बजे बाद सहमति के बाद शवों को हटाया गया। परिजनों ने प्रशासन से 3 मांगे रखी है। नौगांवा थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, हत्या के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अलवर पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाया जाए, मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले। रात 11 बजे बाद सहमति के बाद इन शवों को हटाया गया। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। प्रशासन पूरा सस्पेंड होना चाहिए और हमारे सामने ड्रेस उतरनी चाहिए। जब लाश उठेंगे नहीं उससे पहले लाश नहीं उठती यहाँ से, ये चैलेंज है। क्यों, इनका कोई दोस्त है? दोस्त 5 लाख रुपए रिश्वत लिए इनने, हमें मरवाने की, जब तो 2 मरे हैं। ये मेरा बाप 5 घंटे से पहले थाने में बैठा था, 10 बजे कंप्लेंट देखा यहाँ, 2 बजे झगड़ा हुआ, एक भी नहीं पहुंचे। मेरे बाप को इन्हें पकड़ लिया, वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया और छोड़ा नहीं मेरे बाप को। मेरा बाप ये चाचा गया है प्रधान, जब उनने छोड़ा है, जब मेरे बाप को प्रधान गया है, जब वो छोड़ा है, जब हमारा आदमी मर चुका, जब उनको छोड़ा है। और इसी खबर पर राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, अब इस पूरे झगड़े को लेकर फिलहाल क्या अपडेट? जी, देर रात जो परिजन है वो मान गए थे और शव को जो सड़क पर रखा हुआ था उसको हटा लिया गया है। पुलिस के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जो भी थाने स्तर पर जो लापरवाही हुई है उनके खिलाफ जांच की जाएगी और दोषी होने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो हमला के जो आरोपी हैं, जिनसे 2 लोगों की मौत हुई है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग 3 टीमें बनाई गई हैं और जल्दी उन्हें गिरफ्तार करने का भरोसा दिया गया है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा है, उनका कहना है कि जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए थे और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, क्योंकि परिजनों ने जाम लगा दिया था, अस्पताल में दिन भर हंगामा रहा, इसलिए जो पुलिस की जो ज्यादातर टीम थी वो यहाँ लगी रही और अब अलग से 3 टीम लगाई गई हैं और आरोपियों को गिरफ्तार जल्द कर लिया जाएगा। परिजनों का कहना है कि जो मृतक हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और जो मांगे रखी हैं उनमें जो 3 प्रमुख मांगे हैं उनमें जो थाना का पूरे स्टाफ को यहाँ से हटाने की मांग की गई है और उसके अलावा आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित मुआवजा, 3 मांगे रखी गई हैं। प्रशासन की ओर से तीनों मांगों पर सहमति दी गई है और जल्द ही इन पर। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर जिले के नौगांवा में खूनी संघर्ष में 2 चचेरे भाइयों की हत्या के बाद से मृतक के परिजनों में गुस्सा है। परिजनों ने नौगांवा कस्बे के शेरपुर गेट पर दोनों शवों को एम्बुलेंस से निकालकर सड़क पर जाम लगा दिया था। तो फिलहाल इस मामले को सुलझा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, श्रीगंगानगर की पदमपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक सप्लायर को 37,600 नशीली टैबलेट्स और 5,36,000 रुपए की नकदी सहित गिरफ्तार किया है। अंडर ट्रेनिंग आरपीएस ऑफिसर सोनू चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर पुलिस ने मेडिकेटेड नशे के सप्लायर के घर पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीली टैबलेट सहित नकदी जब्त की। साथ ही कनाडा के $90, 3 अमेरिकन डॉलर, 10 रुपए नेपाली मुद्रा के नोट गिनने की मशीन भी जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सप्लायर के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो ये मामला है श्रीगंगानगर पदमपुर का और यहां पर जैसे कि नशीली दवाइयों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी के तहत पुलिस ने कार्रवाई की और हजारों की संख्या के अंदर नशीली टैबलेट्स और सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। कि हमारे यहाँ एक श्याम मेडिकोज है जो कि काफी मात्रा में नशीली दवाइयों का सप्लाई कर रहा है और उसका भंडारण भी कर रहा है, जो कि भंडारण के स्थल से भी इसकी सप्लाई करता है। इसी के तस्दीक पर हमने जो औषधि और नियंत्रक विभाग है वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में एक संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें लाखों की अमाउंट में हमें जो है नशीली टैबलेट्स, मेडिकेटेड नशा जो है वो बरामद हुआ है। और ये बड़ी खबर सीकर से। सीकर में सड़क हादसा हुआ। फतेहपुर में NH 52 पर सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फतेहपुर सालासर हाईवे पर यह हादसा हुआ है।
और मौसम विभाग का अलर्ट, प्रदेश के 26 जिलों में येलो अलर्ट। आज अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, चूरू, जोधपुर, नागौर, पाली में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने ये तमाम उन जिलों के नाम है जहां पर आज बारिश हो सकती है। तो ये कहा जाए कि मानसून ने राजस्थान में दस्तक दे दी है और लगभग सभी जिलों का नाम मौसम विभाग की इस लिस्ट में शामिल है। दौसा में आज झमाझम बारिश हुई है। करीब 1 घंटे की बारिश से दौसा शहर के हालात आप देखिए किस तरह नगर परिषद की पोल खुल गई है, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुली है। दौसा का ये मंडी रोड है, आप तीनों तरफ की सड़कें देख सकते हो। ये दौसा शहर से मंडी की तरफ आने वाला रोड है और ये रेलवे स्टेशन की तरफ सड़क जा रहा है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। और जो दूसरी ये तस्वीरें आप देख पा रहे हो ये कृषि उपज मंडी की तरफ रास्ता जाता है। ऐसे में तीनों रास्तों में तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के